नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक पर, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यहाँ भगवान कहते हैं, जो भी व्यक्ति जिस भी भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। और हे पार्थ, जाने अनजाने में प्रत्येक व्यक्ति मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी भाव से लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हम भगवान को अनेक स्वरूपों में खोजते हैं, जैसे कोई भगवान कृष्ण को पूछता है, कोई राम को पूछता है, कोई शंकर भगवान को पूछता है, कोई माता जी की भक्ति करता है। तो ये भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं, किंतु भगवान के रूप तीन ही हैं। सच्चिदानंद, भगवान सतचित आनंद है, तो ये भगवान का रूप है। और एक भाव ये भी है कि भगवान को हम एक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं भगवान के साथ। जैसे हमारे गुरुजी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जीवन में जिस भी संबंध का अभाव हो, जिस भी चीज़ का अभाव हो, उसे भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए। जैसे हम जीवन में एक मित्र चाहते हैं जो हमारे अनुरूप हो, किंतु पूर्णतः हमारे अनुरूप हमें कभी कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो ये संबंध हम भगवान से बना सकते हैं, एक मित्र का संबंध बना सकते हैं। अर्जुन ने भी कृष्ण को एक अपना मित्र माना, सखा माना, तो भगवान ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध अर्जुन को जिता दिया। हम भगवान को गुरु मान सकते हैं, गुरु का अभाव अगर हो हमारे जीवन में तो भगवान तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो जगत के गुरु हैं, तो भगवान से एक गुरु का संबंध हम रख सकते हैं। तो ऐसे जो भी भाव हम रखेंगे उसी के अनुरूप भगवान हमें दर्शन देते हैं। आगे भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, वो मानते हैं कि हम कर्म में ही मानते हैं, तो भगवान उनको कर्मों में ही उलझा देते हैं फिर, क्योंकि ये जो माया है वो भी भगवान का ही एक स्वरूप है। तो जाने अनजाने में वो भगवान को ही भजते हैं, माया में फंस जाएंगे, यहाँ के जो भी काम हैं कामों में फंस जाएंगे। तो जो ये माया में उलझते हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से भगवान को ही भजते हैं, क्योंकि अंशतः, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे जीव ईश्वर का ही अंश हैं। तो माने या ना माने भगवान को भजते सभी हैं। तो ये भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है, 11वां श्लोक। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल। धन्यवाद।